हिंदू को मानता नहीं हूँ, SC/ST को। हिंदू को नहीं मानते। हिंदू तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता होता है, दयानंद सरस्वती। वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दी भी गाली है, तो हम गाली क्यों दें? हम अपने हमको गाली क्यों दें? जब वो खुद कह रहा है गाली है, तो हम गाली क्यों दें? तो हम बाबा साहब आम्बेडकर ने जब SC/ST OBC कहा, हिंदू नहीं कहा, तो हम SC/ST OBC कह रहे हैं। चलिए गलत क्या कह रहे छोड़ देते हैं। पूजा पाठ करने वाले ईमानदार हैं या क्या? हाँ, अगर मान लो पूजा पाठ करने वाला आदमी पूजा पाठ कर रहा है और वो मजलूम और जालिम को काम नहीं कर रहा है, तो उसकी पूजा पाठ अल्लाह ताला या भगवान को मतलब वो तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन नहीं, उसको मैं अच्छा कैसे कहूँगा? हाँ, यानी जो आप मानते हैं कि उस तरह से उसमें जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो ईमानदार नहीं हैं। वो ईमान वाले नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ईमान का संबंध जो है समाजी काम के साथ भाईचारा बढ़ाने का काम। लेकिन नमाज पढ़ना सामाजिक काम नहीं है, धार्मिक काम। तो नमाज पढ़ने का काम जो है, अल्लाह की इबादत जो है, उसमें ये बात शामिल है कि आप बराबरी की काम करें। और अगर मान लो सही किस्म का मुसलमान है और वो इंसान के बीच में बराबरी का काम नहीं करता है, तो सवाल पूछा जाएगा। तो हमारे SC/ST OBC के अंदर तो यही समस्या है, ब्राह्मणों के द्वारा पैदा हुई। ये तो अपनी जाति बिरादरी के आधार पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। संविधान में इस बात को मान्यता नहीं है, जाति को मानने की मान्यता नहीं है संविधान में। जाति के नाम पर अधिकार दिए गए हैं, जाति को मानकर भेदभाव करने की इजाजत नहीं है। जाति के नाम पे जब आरक्षण मिलेगा तो लोग जाति को मानेंगे ही। जाति मानना और जाति के नाम पर भेदभाव करना दो चीजों को संविधान ने अलग माना। संविधान निर्माताओं में जाति के नाम पर, क्योंकि ये प्रताड़ित किए हुए लोग हैं, इसलिए इस आधार पर उनको अधिकार दिए जाते हैं। मगर आप जाति मानकर किसी दूसरे जाति को कम मानना या कमजोर मानना या उसको नीच मानना, इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। बल्कि इसके लिए तो SC/ST के रेफरेंस में तो एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया। ऐसा कहना भी जेल में डाल देता है, सख्त कानून है। एक बात और है कि सर कांग्रेस जो है फसाद कराती है। अभी तक लोग यही सोचते हैं कि भाजपा इसमें सबसे आगे है, भाजपा फसाद कराती है और कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों के साथ खड़ी रहती है। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को असुरक्षित करना है तो फसाद करना पड़ेगा ना। राजनीति इतनी आसान है जो आपको समझ में आ जाए। लेकिन लोग बात तो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार हो गए, मैं तो अगर ये तंजीम चल गई तो हमारी लोगों को परान हो जाएगी। आप वही के वही रही हो, तो दिमाग की बातें उतनी ऊंचे लेवल की समझ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया ये चलाती है कि भाजपा या जो लोग सोचते हैं भाजपा कब बनी? भाजपा 1900 वो जनसंघ जो है वो 52 को बना, RSS 1995 को बना। ये लोग जो है वो जो काम कर रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लोगों को कांग्रेस की जेल में डाला, और अगर नहीं डाला, फसाद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर मान लो कांग्रेस ने उन लोगों को फसाद में जेल में डाला होता, अगली बार दूसरे आदमी को सबक होता, अरे करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल फसाद बंद हो जाएगा। अगर जेल में नहीं डालेंगे तो उनको हौसला बढ़ेगा, अरे तो हम लोग आगे भी चल सकते हैं, क्योंकि कुछ होता नहीं है। कांग्रेस राजनीति फसाद करने वाले लोगों को कांग्रेस वाले बयान देते, इसमें RSS का हाथ है, पकड़ा। कांग्रेस के लोग बयान देते, इसमें RSS का हाथ है, ओके ठीक है, RSS का हाथ है, उस हाथ को पकड़ा, उस हाथ को FIR दाखिल किया, उस हाथ को जेल में डाला, नहीं डाला। अभी अरे तुम जानते हो उसका हाथ है, मगर तुमने उसको जेल में डालने का काम तो किया नहीं। कांग्रेस के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की, ब्राह्मणों को ही प्रधानमंत्री बनाया। क्या कर लिया, क्या टेढ़ा कर लिया ब्राह्मणों का? जगजीवन राम का क्या टेढ़ा कर लिया? जगजीवन राम मर गया, जहाँ गांधी नेहरू और इन लोगों की समाधियाँ है, लोगों ने कहा कि बड़े नेता थे, उनकी समाधि वहाँ रखा जाए। मरने के बाद भी उसकी अस्पृश्यता कायम है। लेकिन आरक्षण का अधिकार तो कांग्रेस ने इस बात को मानी है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या जमा रखा? नहीं बनाया उन्होंने, साथ में उन्होंने समर्थित पता ही नहीं यार आपको। नहीं बाबा साहब ये लड़ाई लड़ने वाले लोगों को आप श्रेय देने के बजाय कांग्रेस को श्रेय दे रहे हैं।
तो बता ही नहीं आप लोगों को कुछ। अरे इतिहास पढ़ लो ना ठीक से। ये तो लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी हुई है, ये ब्राह्मणों ने, ये कांग्रेस ने लड़ाई नहीं लड़ी है। अब मान लो कि आप सरकार में हो तो देना किसको पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई कुछ और लड़ेगा। तो लड़ाई लड़ने वाले का श्रेय होगा कि देने वाले का श्रेय होगा? अरे यार आपका जहन ठीक नहीं है, आप ठीक से सोचते ठीक से नहीं। एक बात तो और कि आपको हमारा ट्रेनिंग लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल कि सर आप कह रहे हैं कि जो है मुस्लिमों को जो है पार्टी बनानी है तो कौन साथ में, लेकिन और भी पहले से पार्टियां हैं, ओवैसी साहब भी हैं, तो सभी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो SC ST OBC के साथ इतिहाद बनाने की बात चल रही है, केवल तंजीम बनाने की बात नहीं चल रही। तंजीम बनाने किस लिए? तो इतिहाद कायम करना है, एकता कायम करना है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। आप दूसरी बात क्यों कर रहे हैं, बीच में ला रहे हैं? दूसरे लोग इतिहाद की बात नहीं कर रहे हैं। सर एक छोटा सा बयान अभी आया था, ये स्वामी दिया था प्रॉफिट को लेकर विवाद किया गया उन्होंने, लेकिन जो FIR हालांकि हुई, ये भाजपा के समय में हो रहा है कि लगातार जो है अभी नुपुर शर्मा और अभी यतीम नरसिम्हानंद जो है अभी बयान किया। क्या कहें? उनको ये मालूम है कि प्रॉफिट मोहम्मद के मुसलमान ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। अगर मैं ऐसा बयान दूँ तो हिंदू मुसलमान फसाद हो जाएगा। फसाद होने से SC ST OBC हिंदू बन जाएंगे। इसके लिए उसने ये RSS के इशारे पर बयान दिया। उसके साथ हुआ नहीं। क्यों? मैं हूँ नहीं इधर अभी, मैं हूँ। अभी हम लोग फसाद नहीं होने देंगे, फसाद को रोके हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं फसाद करवाने की। प्रॉफिट के विरोध में बयान देने से तो ज़्यादा गुस्सा आएगा ना। फसाद होना ही चाहिए था, मगर फसाद होने से हिंदू मुसलमान हो गए। सारे SC ST OBC फसाद होने से हिंदू बनते हैं। आपने कभी देखा, अभी कोई सबूत है आपके पास कि कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए SC ST OBC के घर में गए, हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार किया है? तो प्रचार किस आधार पर करेगा? सारे इंसान बराबर है, ऐसा तो कोई ब्राह्मण कहता ही नहीं है। मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्या मतलब सबसे नीचे भी कोई है? तो ये ऊंच नीच कहाँ से आए? उनके सिद्धांत क्या है? क्या लगता है उसमें जो अभी व्यक्ति जो भाजपा उसी क्या मुकाबला कर पाएगी? देखो उसकी एक मौलिक सिद्धांत है, हमारी संख्या 85% के आधार पर अगर हम मुकाबला करना चाहिए, केवल संख्या तो ऑलरेडी अवेलेबल है, केवल तंजीम की जरूरत है। लेकिन वो कहते हैं कि जनगणना हुई जाति के आधार पर 85 कहते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि अगर जनगणना होती है तो ये 86 निकलेगी। जैसे नीतीश कुमार 52% बोलता था, गिनती किया बिहार में 64%, ज़्यादा निकलेगा।